बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सवाल यूँ है कि क़ुरबानी के जानवर में हिस्सा लिया जाए या जानवर ख़रीदा जाए, यानी बकरा ख़रीदा जाए या बड़े जानवर में हिस्सा लिया जाए। और नॉर्मली जो होता है कि बड़े जानवर में जो शरिया का हुक्म है उसमें 7 शुरता होते हैं, 7 लोग शरीक हो सकते हैं, 7 हिस्से। और जो छोटे जानवर होते हैं जिनकी क़ुरबानी अगर आप ख़रीद कर करवाते हैं तो उसमें किसी का हिस्सा नहीं होता, सिर्फ़ आपके नाम से क़ुरबानी होगी। आप जिनके नाम से क़ुरबानी करवाएंगे तो सिर्फ़ उसमें एक होता है। सवाल और मकसद पूछने वालों का ये है कि क्या हम बकरा ना ख़रीद कर बड़े जानवर में हिस्सा ले सकते, इससे क्या हमारी क़ुरबानी हो जाएगी? और जो क़ुरबानी वाजिब है क्या ये वाजिब पूरी हो जाएगी? क्या वाजिब जो है वो हमसे मुकम्मल हो जाएगी? इसका क्या शरिया का क्या हुक्म है? और मैं आपको बता दूं, हत्ता कि सवाल का जवाब बहुत पहले हमने दे दिया है और हमने इशारा भी दिया था गुज़िश्ता 2-3 वीडियो में कि देखिए जो क़ुरबानी के जानवर होते हैं ना, वो 5 किस्म के जानवरों पर क़ुरबानी जायज़ है। और हमने बताया भी था, उसमें से ऊँट भी है, गाय है, भैंस है, बकरी है, बकरा है, भेड़ है। अब होता यह है कि लोग ये समझते हैं कि हम जो हिस्सा लेंगे उसमें कीमत कम देनी पड़ती है, पैसा कम ही लगता है। नॉर्मली ये सच्चाई है। और अगर आप बकरा ख़रीदते हैं तो कीमत ज़्यादा लगती है, और ये फैक्ट भी है। क्या हम हिस्सा लें या बकरा ख़रीद कर क़ुरबानी करवाएं, इसमें से अफजल कौन है? सबसे पहली बात आप जान लीजिए, अगर आप बड़े जानवर में हिस्सा लेते हैं, क़ुरबानी करवाते हैं तो क़ुरबानी आपकी हो जाएगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जानवर आप ख़रीदें, जानवर ले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप जानवर ख़रीदते हैं यानी बकरा ख़रीदते हैं या कोई भी अकेला ख़रीदते हैं, बकरा हो या बकरी हो या भेड़ का बच्चा हो, अगर आप उसकी ख़रीद कर भी क़ुरबानी करवाते हैं तो ये भी क़ुरबानी जायज़ है। इसमें कोई क़बाहत नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आप हिस्सा लेते हैं, बकरा नहीं ख़रीदते हैं तो इसमें मुमानियात है, शरीयत ने मना किया है कि आप सिर्फ़ बकरा ही ख़रीद के क़ुरबानी करवाएं, हिस्सा ना लें। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप बड़े में हिस्सा लेते हैं तो भी आपकी वाजिब अदा हो जाएगी। अगर आप बकरा ख़रीद कर करते हैं यानी सिंगल जानवर ख़रीद कर करते हैं तो भी अदा हो जाएगी। अब लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बताऊँ, फ़ुक़हा ने फ़रमाया और बहारी शरीयत के ग़ालिबन हमने जो मुताला किया और उसमें तो वाज़ेह तौर से सारी बातें मेंशन हैं। क़ुरबानी के बयान में हिस्सा 15 में सारी बातें मेंशन हैं कि मैं आपको बताऊं, अगर बड़े के जानवर जो है अगर एक हिस्सा बकरे से ज़्यादा होता है तो आप उसमें ले लें, और भी सही है। अब 2-3 फ़ायदे होंगे इस तरह। अगर दुनियावी फ़ायदे देखा जाए तो 2-3 फ़ायदे हैं, और इस तरह भी फ़ायदे हैं। फ़ायदा ये होगा कि आप गरीबों मिस्किनों को ज़्यादा गोश्त और पड़ोसी और रिश्तेदारों को ज़्यादा दे पाएंगे, इसलिए कि अगर बड़े के एक हिस्से में ज़्यादा गोश्त निकल रहा है बकरे के कंपेयर बेस में, तो आप बड़े में ले लें, कोई मसला नहीं। क़ुरबानी आपकी हो जाएगी, वाजिब आपकी पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि इससे वाजिब आपकी अदा नहीं होंगी, क़ुरबानी जो आप पर वाजिब है सिर्फ बकरे पर होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप हिस्सा ना लेकर बकरा करवाते हैं तो भी ठीक है, तो भी जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। दोनों का सेम हुक्म है, इसमें कोई नहीं। और बहारी शरीयत के हिस्सा 15 में सफ़ा नंबर अराउंड 357 से सारे मसाइल मेंशन हैं। इब्तिदा में सिर्फ क़ुरबानी वगैरह के, फिर गोश्त के है, फिर जानवर के सीरियल से सारे मसाइल मेंशन, उसमें भी आप बाज़ाब्ते तौर से देख सकते हैं, सारी बातें मेंशन हैं। आप चाहे तो बड़े में ले लें, चाहे तो बकरा करवा लें। लेकिन अगर बड़े के एक हिस्से में जितना गोश्त है अगर वो बकरे से ज़्यादा है तो बेहतर है कि बड़े में आप ले लें, ज़्यादा बेहतर है। बस आज के लिए यही छोटा सा मसला था। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। और ख़ाल से जुड़ भी जाएँ, सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम।